बिल्कुल अमिताभ, ये सीसीटीवी फुटेज से सामने आ रहा है और देखिए जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल बेखौफ जो सबसे ज्यादा गैंग का ये लीडर लग रहा है। लेकिन क्या अमिताभ ये जानना चाहेंगे अब तक क्या जानकारी सामने आई है इसके पीछे? ये जो पांचों दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी पहचान हो पाई है इनका क्या हाथ था, क्या साजिश रची गई? क्योंकि ये तो तय है कि देखिए खौफ तो बिल्कुल नहीं है। और आपने सुना भी होगा बयान जो आया है वो भी चौंकाने वाले कि इस मौसम में इस तरह से क्राइम बढ़ जाते। खैर ये जरा बताइए कि अभी तक जांच में किस तरह की जानकारी सामने आई है? देखिए, बक्सर में जहाँ का ये रहने वाला था, वहाँ से जो हमारे इनपुट बता रहे हैं या फिर जेल के जो इनपुट बता रहे हैं, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चंदन मिश्रा और शेरू दो दोस्त थे और दोनों ने अपना गिरोह बनाया था और गिरोह बनाकर लगातार ये वारदात को अंजाम दे रहे थे। लेकिन पिछले 10 साल से दोनों जेल में हैं और जेल में रहने के बावजूद ये गिरोह को संचालित कर रहे थे और अपने इलाके में एक बड़ी रकम इनसे ये रंगदारी के रूप में वसूला भी करते थे। चंदन जहां बेउर जेल में था, वहीं शेरू फिलहाल पहले पश्चिम बंगाल के जो पुरुलिया जेल में था, वहां से उसे भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। कुछ दिन पहले जब आरा में तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उसमें चंदन और शेरू को रिमांड पर लिया गया था और उनसे पूछताछ भी हुई थी। बाद में इनके कई सहयोगी पकड़े गए थे, जबकि गैंग का एक मेंबर इनकाउंटर में ढेर किया गया था। अब पुलिस इस बात को लेकर जांच चल रही है कि कहीं इनकी अदावत जेल में बंद एक और, देखिए, बिहार का सबसे बड़ा सोना लुटेरा है सुबोध सिंह, वो भी जेल में है, हालांकि वो भी पश्चिम बंगाल के जेल में है। तो पुलिस उससे लिंक करके देख रही है कि कहीं गिरोहों में गैंगवार को लेकर, क्योंकि इस दोनों के गैंगवार में कई लोग पिछले दिनों मारे गए हैं, तो पुलिस अब गैंगवार के रूप में इसे देख रही है और गैंगवार का नतीजा ही इसे बता रही है। अब बेउर जेल से इसके क्या लिंक जुड़े हुए हैं, इसके बारे में अभी तफ्तीश की जाएगी। सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 2 डीएसपी और 6 इंस्पेक्टर उसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा डीआईयू की टीम भी लगाई गई है। एसटीएफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले की जाँच के लिए, क्योंकि इसमें कई एविडेंस थे जो फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते थे, इस वजह से फॉरेंसिक एक स्पेशल टीम पटना एसएसपी के रिक्वेस्ट पे हेडक्वार्टर ने एक स्पेशल फॉरेंसिक की टीम बनाई है, जो पूरे मामले की अभी जांच भी कर रही है। पिछले 2 घंटे से फॉरेंसिक की टीम वहां जांच कर रही है। सेकंड फ्लोर पे किसी के भी जाने आने की पाबंदी लगा दी गई है। मरीज के परिजन जो मरीज वहां शिफ्ट थे, उन्हें भी अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो सुबह की ड्यूटी में जो 10 गार्ड थे, उन सभी से डिटेन करके अलग अलग पूछताछ की जा रही है। वार्ड बॉय से पूछताछ की जा रही है पूरे कॉरिडोर का, क्योंकि ये तो एक कॉरिडोर है जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। नीचे से ऊपर तक कई सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए थे। उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए अलग से टीम लगाई गई है। तो निश्चित रूप से बड़ी वारदात है और इन वारदातों से यह साफ हो रहा है कि किस तरीके से जो अपराधी हैं वो बेखौफ है, पुलिस का उनमें खौफ नहीं है। क्योंकि जिस इलाके से भागने की बात आ रही है, देखिए, सुबह के समय में स्कूल का समय लेकर वहाँ पर चेकिंग लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद अपराधी वहाँ से भाग निकलते हैं। ये अपने आप में पुलिस के लिए बड़े ही चुनौती है कि इस केस को कैसे वो डिटेक्ट करते हैं। बिल्कुल अमिताभ, ये चुनौती तो है, लेकिन अमिताभ अगर पारस अस्पताल की बात की जाए, कोई ऐसा वैसा अस्पताल नहीं, बहुत ही आप देखते हैं कि यहाँ पर खासे मरीज सामने आते हैं, लेकिन ऐसे में तो अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। क्या जांच नहीं की जाती? और सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कई वीआईपी लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन देखिए आप जरा खुलेआम खुले तौर पर यहाँ हथियार लेकर 1 2 नहीं 5 अपराधी घुस जाते हैं। देखिए, अब तक की ये जांच में बिल्कुल साफ आया है पुलिस की जांच में कि जो अपराधियों की जो एंट्री होती है बिना गार्ड के मिली भगत से एंट्री नहीं हो सकती है। क्योंकि ये तमाम जो 5 लोग थे, इन्होंने एग्जिट गेट जो है उससे एंट्री वहाँ पे की थी और एग्जिट गेट से जब एंट्री होती है तो वहाँ जो सुरक्षा के जो जाँच के जो अलग अलग जो वहाँ मेटल डिटेक्टर भी लगाए हुए थे मेन गेट पर, लेकिन ये जहाँ से एंट्री लेते हैं वहाँ मेटल डिटेक्टर नहीं है और वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ सीढ़ी की तरफ जाया सकता है। इन लोगों ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, सीढ़ी का इस्तेमाल किया था जाने में भी और आने में भी। तो इससे ऐसी स्थिति में जो वहाँ मौके पर तैनात गार्ड थे, उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया सकता। यही वजह है कि उन गार्डों को वहाँ पे हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्हें ये एंट्री कैसे दी है। दूसरी बात कि जो वहाँ जो परिजन है मरीज़ के, जो अटेंडेंट थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया था, सुबह में हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि किस तरीके से अपराधी आए थे और हथियार लड़ाते वहाँ से भाग निकले थे। उन लोगों ने भी जो दिखा था वो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। जो तीसरी बड़ी बात है कि 2nd फ्लोर पर ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, जो आईसीयू से शिफ्ट किए जाते हैं, वैसे परिजन होते हैं, क्योंकि चंदन मिश्रा का फेस्टुला का ऑपरेशन हुआ था और कल उसे डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया था कि उसे 1 दिन और रखा जाए, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में ही था और 18 यानी कि कल उसे डिस्चार्ज किया जाना था। तो उसके वो अपने वार्ड में ही था, उसके साथ एक अटेंडेंट भी था। जब फायरिंग होती है उस दौरान जो अटेंडेंट है उसने बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान उसके पैर में भी छर्रा लगा है,
जो पिस्टल फायरिंग हुई थी उसका छर्रा एक उसके पैर में लगा। हालांकि सिटी एसपी ने बताया था कि भागने के दौरान, लेकिन जो सीसीटीवी दिख रही है तो भागने के रूम से वो बाहर नहीं निकल पाया है, यानी कि उसे भी वो भी जख्मी हुआ है। तो इस तरीके से देखें तो बहुत प्लान वे में। और दूसरी बात कि एक गार्ड ने बताया था, जो मरीज के परिजन थे उन्होंने ये बताया था कि कल शाम में भी कुछ संदिग्ध लोग दिखे थे जो नीचे में थे, और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है आज सुबह में था, यानी कि पहले से पूरी तरीके से रेकी कर ली गई थी और रेकी करने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल अमिताभ, सवाल तो यही उठता है ना पूरी प्लानिंग से, और जैसा कि एक मरीज के परिजन बता रहे थे कि रेकी की गई थी, लेकिन सवाल फिर भी ये उठ रहा है कि कानून का देखिए खौफ नहीं। कुछ दिन पहले जब पूछताछ हुई थी इस गैंग से तो कोई खौफ नहीं है, तभी तो आप समझिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखिए जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है, लेकिन इस तरह से वारदात अपने आप में सवालिया निशान उठा देते हैं सिस्टम पर। जी, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से हाल के दिनों में वारदात हुई है, कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जिस दिन कोई बड़ी वारदात पटना में नहीं हो रही है। पूरे बिहार की अगर हम छोड़ दें तो पटना की राजधानी पटना की बात कर दें तो यहाँ पे लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, और जो डिटेक्शन हो रहा है वो बाद में हो रहा है, लेकिन उस पर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अपराधी उठाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस हवा में तलवार भांज रही है, तो उस स्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। अगर मुकम्मल चेकिंग होती तो जो VIP इलाका है जहाँ पे पारस हॉस्पिटल है, आप बताइए कि वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पुलिस हेडक्वार्टर है, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, तमाम जो हाई सिक्योरिटी जोन में है। और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जहाँ पे घटना पारस हॉस्पिटल है उसके ऊपर में ओवरब्रिज है, नीचे में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहता है। सुबह का समय था, इस वजह से स्कूली बच्चे भी स्कूल जाने के लिए थे, बगल में सरकारी स्कूल भी है। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद ये अपराधी जिस तरीके से भागे हैं और कोई अभी तक उनकी कोई सुराग नहीं मिल पाया है, ये अपने आप में काफ़ी दिखाता है कि लापरवाही किस हद तक है। क्योंकि सगुना मोड़ जहाँ से बताया जा रहा है कि दानापुर की तरफ अपराधी भागे थे, वहाँ हमेशा चेकिंग लगी रहती है, वहाँ हमेशा पुलिस वाले मौजूद होते हैं, CCTV लगी होती है, और वहाँ से भागे। अगर वो वहाँ से भागे हैं तो निश्चित तौर पे वो पटना छोड़ेंगे। और जैसा कि जिले के SP वहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि जिले की सीमा को सील कर दिया गया है, लेकिन अगर जिले की सीमा को सील किया गया तो अपराधी ये गए तो कहाँ गए हैं। फिलहाल तमाम जो CCTV फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हाथ कुछ सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस इस एंगल में देखी है कि आखिर किस गैंग से इसकी गैंगवार थी और किस वजह से इसकी जान गई है, क्योंकि ये पिछले 15 दिनों से बाहर था, और 15 दिनों से बाहर के बाद आज ही इसे क्यों निशाना बनाया गया, इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है। अभी चंदन मिश्रा के परिजन हैं बक्सर से यहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे हैं, और उनसे भी पुलिस जानने चाह रही है कि क्या किसी खतरे की आशंका उसने जताई थी या फिर कोई उन्हें किसी पे शक है। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद एक बार फिर गैंगवार बढ़ने की आशंका तो बिहार में तय हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों गैंग थे इनके बीच में पिछले अगर हम देखें तो 10 वर्षों में कई लोगों की जानें गई हैं, और अब गैंग का सरगना ही उनके निशाने पे आया है। बिल्कुल अमिताभ, आपको याद होगा एक वक्त था बिहार में गैंग वार बहुत ज्यादा, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं सुशासन को लेकर एक ये तस्वीर धुंधली हुई थी, और वो तस्वीर अब फिर से दिखाई दे रही है।